देखो ये हमारे आसन है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। जो हम बैठे हैं आसन से वो मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र का मूलाधार 4 पंखुड़ी का है। 4 पंखुड़ी 600 श्वासा यहाँ चलती है, 600 श्वासों का जाप है। तो ये मूलाधार चक्र के ऊपर है ये कुंडलिनी शक्ति जो जन्मदाता है, जिससे हम तो सब पैदा हुए हैं। ये कुंडलिनी शक्ति है, यहाँ से कुंडलिनी शक्ति से ही हमारा तुम्हारा जन्म होता है। इस कुंडलिनी शक्ति से ऊपर चलेंगे तो ये है स्वाधाष्टा चक्र। स्वाधाष्टा चक्र को अगर खराब हो जाता है हमें तो पेट में नाना प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, पेशाब में जलन आना, तमाम तरीका के रोग बन जाती हैं। तो यहाँ हमें संभाल, यहाँ से ऊपर चलता है ये नाभि चक्र। नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र पर यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वासा है। ये हरा हरा दिख रहा है, ये भवसागर है। भवसागर है, इसमें सारे 10 देवता आए हैं, 10 गुरुओं का अवतार हुआ है इसमें। अब ये जो गैप दिख रहे हैं, ये गैप हम ध्यान के द्वारा यहाँ से हमारी सुर उठेगी तो ये गैप भरती हुई जाएगी, कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, ये गैप भरती हुई आगे जाएगी। जैसे ध्यान में चढ़ते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगी अनाहत चक्र में, ये हृदय चक्र भी बोलते हैं। तो हमारा अनाहत चक्र है, इधर आत्मा का वासा है हृदय में, इस साइड में यहाँ आत्मा का वासा है। ये आत्मा का वासा है। यहाँ से अब हमारी सुरती चलेगी, ऊपर बढ़ती जाएगी तो यहाँ विशुद्धि चक्र में आएगी। जब विशुद्धि 5वां चक्र है, यहाँ पर आएगी। यहाँ से जब हमारा ध्यान आगे ऊपर बढ़ता जाएगा तो ये अज्ञा चक्र में आएगा। अज्ञा चक्र में आकर के फिर यहाँ पर आगे ऊपर पड़ जाएगा। तो ये से इससे ये चक्र हमारी ये नाड़ी जो है ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी ये ऐसे गई है। जो तीनों यहाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वतियों का त्रिवेणी। ये त्रिवेणी जब तक तीनों नहीं मिलेगी तब तक हमारे दिमाग नहीं लगेगा, डोलता रहेगा इधर उधर, ध्यान नहीं लगेगा। तो इधर जो है ये गई है, ये आकर के ऐसे मिलती है। इधर है ये पिंगला नाड़ी, 3 नाड़ियां होती हैं। ये पिंगला नाड़ी ये आकर के ऐसे मिली है। बीच मध्य में ये सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना बोलते हैं। अब सुषुम्ना ये रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म सोती है, बिल्कुल सूक्ष्म, जिसमें है कि सुरती यानी ध्यान और हमारी श्वासन जाती है ऊपर। ध्यान जैसे ही हम खींचते जाएंगे मालिक की ओर ध्यान लगाएंगे वैसे ही चढ़ता चला जाएगा इन चक्रों पे। अब इन चक्रों पे ही देवताओं का वास है, यहाँ गणेश का वासा है। इस तरीके से यहाँ भवसागर में लक्ष्मी और विष्णु का वासा है। यहाँ पर शंकर जी पार्वती का वासा है, यहाँ ब्रह्मा सरस्वती का वासा है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ विष्णु और यहाँ जो है निरंजन भगवान ओमकार निरंजन का वासा है त्रिकुटी पर जाकर। यहाँ से सहस्त्रार से ऊपर यानी त्रिकुटी से ऊपर जब हमारा ध्यान चला जाएगा तो ये 10वां द्वार भमर गुफा, 10वां द्वार भमर गुफा है। भमर गुफा से जैसे ही हमारा ध्यान जाएगा तो बिल्कुल श्वेत फोक्स हो जाएगा, पूरा सवेती श्वेत दिखाई देगा। उसी में से हमें परमपिता, ये परमपिता परमात्मा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार होगा, साक्षात्कार सामने ये लगेगा कि हम बिल्कुल चरण में बैठे हैं। जब आप अपने नेत्र बंद हो जाएंगे, जब ध्यान में पहुंचोगे तो सामने साक्षात्कार होगा कि हम गुरुजी के ही पास बैठे हैं। आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जब ध्यान लग जाएगा तो ये साहब का ये जो है ध्यान जब पहुंचता है, जब हमारा ध्यान सुरती कमल में पहुंच जाता है, सुरती कमल में यहाँ से चलेगा हमारा ध्यान, तो हमें साधनी है। पहले गहराई से हम 10 श्वासें लेंगे, लंबी 10 श्वासें खींचिए, धीरे धीरे फिर निकालिए। अब सीधे हाथों की तरफ अपनी चित्त को लाइए। हाथ की हथेलियों में आप ध्यान दे के देखें, अंदर आंखें बंद करें अपनी सभी, और ये देखें कि आपकी इन हथेलियों में चींटी सी काट रही हैं या हलचल हो रही है। शरीर में कोई हलचल या कोई चींटी सी काट रही है, शरीर सीधा बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी सीधी। इधर से ले लो और यहाँ सुमरण करना है अंदर ही अंदर। सतनाम गुरु आहे नमा,
सतनाम गुरु आहे नमः। अंदर ही अंदर कहना है, मुंह से नहीं। सतनाम गुरु आहे नमः। अब सतनाम नाम जो है अपनी खुद निज आत्मा का है। तो यही संध्या सवेरे हमें ऐसे ही बैठ के और मालिक में नेत्र बंद करके अपनी सुरत को ध्यान में ले जाना है। जैसे कि हमारे कोई भी गुरु हैं, ऐसा नहीं कि जिस गुरु अपने हों उनके श्री चरणों में या उनकी आश्रम की तरफ जिस प्रतिमा रखी है उनकी तरफ जाएगा तो तुम्हें पूरा दिखेगा सब। जैसे हम बता देते हैं दूसरे के घर की, तेरे घर पे क्या हो रहा है, इसी तरीके से जब ध्यान में चले जाएगा तो हमारी सुरती, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ध्यान हमारा, तो यहाँ पे फोकस उठ जाएगा, बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। फिर साहब जाएंगे, साहब दिखाई देंगे दूर पे और दूसरे की हम जान सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सुबह शाम ज़्यादा टाइम नहीं लगे तो बस परमात्मा में इसी तरह मंथन करना है, ध्यान करना है। सतनाम गुरु आहे नमः, सतनाम गुरु आहे नमः। पूरा मंत्र नहीं जान पाओ तो सतनाम गुरु आहे नमः, सतनाम गुरु आहे नमः, ये शब्द का सुमरण करना है। और जब 2-4 दिन करोगे तो अपने आप ध्यान लगने लगेगा और अपने आप से तुम्हारे सामने साकार में निराकार पुरुष का दर्शन होगा, अपने आप में दिखाई देगा। तुम्हें स्वयं ही अपनी दृष्टि से परमात्मा को देख सकते हो। और जब आपका मन और इंद्रियां सब शांत हो जाएंगी तो परमात्मा दयालु है, हर बाधा अपने आप टलती चली जाएगी। इससे ध्यान सुमरण से शारीरिक बीमारी, शारीरिक परेशानियां सभी ठीक होती हैं। कोई सी भी शरीर में परेशानी है, अगर तुम लगन से ध्यान सुबह करो ब्रह्म मुहूर्त में, तो सारे शरीर की जो भी बीमारियां, जो भी दोष हैं, वो सारे निकल जाए। प्रतिदिन आप इसी तरह बैठ के सुबह शाम ध्यान करना है और अगले हफ्ते हमें बताना कि बाकी में ही हमें क्या हलचल हुई। ऑटोमेटिक तरंगें उठेंगी अपने शरीर से ही और हाथों में ये मालूम पड़ेगी शीतल शीतल लहरियाँ। किसी को मालूम हुई है इतने दिन में? किसी को मालूम हुआ है? ये पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे, ये पद्मासन में नहीं महाराज जी, अपनी नहीं बैठ पाएंगे। इधर से फ्लेक्सी को ले ले फोटो एक सेल्फी। को नेत्र बंद करो और गुरु महाराज के चरणों में जाओ सतनाम कहते हुए और देखो अभी